हाँ जी, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा, ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है सिर्फ लैंग्वेज, और यदि इस लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम समझ नहीं सकते। राइट, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्या होने लग रहा है या एग्जामिनर ने इस लैंग्वेज में क्या कहना चाहा है उस बात को समझ रहे होंगे, और लास्ट में जाके इसका वो सॉल्यूशन हम देखेंगे जो हमको पेपर हॉल में करके आना है। आइए सबसे पहले, जैसे कि इस लैंग्वेज में लिखा है, ए व बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 25,000 व बी ने 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में एक बिजनेस में दो लोग आए हैं जिनका नाम है ए और बी। ए लाया है घर से 25,000 रुपए और बी घर से लेके आया है 35,000 रुपए, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इनको प्रॉफिट होगा उसको ये जो इनका कैपिटल का रेशियो है इसी में ये लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, फिर आगे लिखा है, परंतु सी ने एक शर्त पे व्यापार में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। ओके, इस बीच में जब इनका बिजनेस चल रहा था, इस बीच में सी नाम का एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं पार्टिसिपेट तो कर रहा हूं आपके साथ, बट जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बराबर मतलब 1:1:1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। ओके, ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। ओके, देखिए बहुत सिंपल कहानी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बस थोड़ी सी स्टोरी चूंकि बड़ी है इसलिए थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, जबकि इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ऐसे सोचिए कि ए और बी घर से पैसा कितना लाए हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये लाया है 25,000 और ये लेके आया है 35,000। ओके, मतलब सही मायने में ये कैपिटल किस रेशो में लाए हैं, तो आप बोलेंगे 5:7, या फिर इनकी कैपिटल का जो रेशो है किसकी, ए और बी की, है ना, कैपिटल का रेशो वो क्या आने लग रहा है 5:7। ओके, अब इन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में उसको हम इस कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए 2 मिनट के लिए इन लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा 5 और 7 मिलके होता है 12 रुपए। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये 12 रुपए में से 5 रुपए ले जाएगा ए, और जो 7 रुपए होंगे वो ले जाएगा कौन, बी, क्योंकि यही डिसाइड हुआ था कि जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा, उसी अनुपात में हम अपने लाभ को या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पक्की बात। पर इस बीच में आया एक सी और उसने कहा कि नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ना वो होगा 1:1:1 में, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बराबर रेशियो में। तो इसका मीन आप समझो, मतलब यदि हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट 12 रुपए का है तो 5 रुपए ये और 7 रुपए ये तब ले जाता जब सी नहीं आता, पर आज चूंकि सी इन्वॉल्व है इसलिए 12 रुपए के इस भाग में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 12 का मतलब समझ रहे ना आप, 3 बराबर भाग में लाना है, तो 4 कर दे अपन, तो 3 बराबर भाग बन जाएंगे और रेशो भी यही बन जाएगा। इसको काटोगे तो 1:1:1 ही जाएगा, मतलब 12 रुपए को अब ये आपस में कितने कितने बांटेंगे, 4 रुपए 4 रुपए और 4 रुपए। तो आप सोचिए, पहले 12 रुपए में से ए के पास कितना जा रहा था, 5 रुपए, और आज कितना जाने लग रहा है, 4 रुपए। ठीक है, और वैसे ही इस 12 रुपए में से यदि सी नहीं आता तो बी के पास पहले कितना जा रहा था, 7 रुपए, और आज चूंकि सी आया है तो इस 12 में से बी को कितना मिलने लग रहा है, 4 रुपए। तो दोनों को कम मिल रहा है ना, और इस कम मिलने के कारण ही सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए, ताकि जो भी आपको लॉस होगा ना या हो रहा है, क्योंकि 1:1:1 में डिवाइड करेंगे हम पैसे को, तो जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई के लिए मैं आपको 2,20,000 दे रहा हूं। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ये जो 2,20,000 रुपए है ना, इसको आपस में ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस रेशो में इन लोगों को लॉस होने लग रहा है या जितने यूनिट का इनको लॉस हो रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे सोचो कि भाई ए को कितना मिलना था, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट, पक्की बात, कितना मिलना था, 5 यूनिट, जबकि मिला कितना, 4 यूनिट। तो ए का सही मायने में लॉस कितने का है, 1 यूनिट का। वैसे यदि मैं बी की बात करूं तो उसको पहले मिलना कितना चाहिए था, 7 यूनिट, पर चूंकि सी आया जिसके कारण पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4 में, है ना, मतलब तीनों को ही 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट मिलने लग रहा है, तो 7 यूनिट की जगह बी को कितना मिला, 4 यूनिट।
तो इसको भी लॉस हुआ कितने का, 3 यूनिट का। तो सही मायने में जो इनको ए और बी को लॉस हुआ है वो हुआ है 1:3 यूनिट का। और हमसे यही पूछा गया है कि ए और बी किस अनुपात में, है ना, इसको जो राशि है ना उसको सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस में करेंगे, 2,20,000 को 1:3 में। आई बात समझ? फिर से मैं समझाता हूं। अब यदि कोई पूछे कि भाई 2,20,000 में से ए के कितने और बी के कितने, तो आप सीधा सीधा सोचो पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है सही मायने में, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,20,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 55,000। तो 1 यूनिट यदि 55,000 है तो ए को कितना मिलेगा, 1 यूनिट मतलब 55,000, और बी को कितना मिलेगा, 3 यूनिट मतलब 1,65,000। तो जो 2,20,000 रुपए हैं उसमें से 55,000 ले जाएगा ए, और 1,65,000 जो बचा हुआ अमाउंट है वो ले जाएगा बी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि आपको रियल में आंसर चाहिए कि 2,20,000 में किसके पास कितने रुपए जाएंगे, तो वो भी निकाल लिया, या आपको बताना है कि 2,20,000 किस रेशो में डिवाइड होगा, तो वो भी निकाल लिया। राइट? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए स्टोरी बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में है 2 लोग जिनके नाम है ए और बी, वो घर से लाए 25 और 35,000 रुपए। ओके, 25,000 और 35,000 रुपए, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पैसा है वो हम अपना कैपिटल का जो रेशो बनने लग रहा है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? कौन सा पैसा, प्रॉफिट वाला। राइट? तो भाई हमने देखा कि 25,000 और 35,000 रेशो क्या बनता है, तो आप बोले 5:7। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कैपिटल का रेशो है यही सही मायने में काम करेगा प्रॉफिट का। पक्की बात? तो हम अपनी तरफ से एक प्रॉफिट मान लिए, और जब अपनी तरफ से मानना होता है तो कुछ ऐसी चीज हम मानते हैं जिसपे हम कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सके। तो मैंने 5 और 7 को जोड़ा और मान लिया कि 12 रुपए इन केस प्रॉफिट होता है। तो उस 12 रुपए में से 5 रुपए जाएंगे ए के पास और 7 रुपए जाएंगे बी के पास। पक्की बात? पर चूंकि इस बिजनेस के बीच में आ गया सी, जिसने कहा कि हम जो पैसा है ना वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम करेंगे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए मैं आ रहा हूं। और इस एवज में जो आपको लॉस होने लग रहा है इसके लिए मैं आपको पे कर रहा हूं 2,20,000 पहले ही। ठीक है? तो 2,20,000 को एग्जामिनर पूछ रहा है कि किस रेशियो में ए और बी डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो उनको लॉस हो रहा होगा, जो बिजनेस में उन्होंने पहले सोच रखा था और अब होने लग रहा होगा, इस बीच में जो उनको लॉस होगा उस रेशियो में ये जो नया पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पक्की बात? तो हमने ये देखा कि भाई 12 रुपए अब इस रेशियो में ना जाके 1:1:1 में जाएंगे, मतलब 3 बराबर पार्ट में जाएंगे, तो वो बनेंगे 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। तो हम सीधा सीधा सोचे कि पहले ए को मिल रहा था 5, अब मिलेगा 4, तो लॉस होगा 1 का। वैसे ही बी को पहले मिल रहा था 7, अब मिलेगा 4, तो लॉस होगा 3 का। तो सही मायने में जो ओवर 2,20,000 रुपए मिले हैं, सी ने जो पे किए हैं वो हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट? और डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमें पता चला ये अमाउंट ए और बी के पास जाएगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इन क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन समझेंगे एक तो आपका माइंड डेवलप होगा, दूसरी चीज आज की डेट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने लगे जो स्टोरी बेस्ड है। यदि इस पे आप काम करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैथ्स और साथ में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं। राइट? बने रहिए मेरे चैनल प्रवीण मैथ्स कॉन्सेप्ट, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत जरूरत है इस चीज की, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।